माई इमेजिनरी लव स्टोरी और ये माफिया लव विथ बार बॉय का पार्ट 9 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। वांग जी जब घर पे पहुंचता है अपने अपार्टमेंट में, तो भाई साहब वो शौक, क्योंकि वहीं पे सोफे में आड़े टेढ़े पोजीशन में सोया हुआ था। वांग जी को लगा कि फिर से कुछ विंग को हो तो नहीं गया, इसलिए जैसे ही वो जो सामान अपने हाथ में पकड़ा था खाने के लिए, उसे साइड टेबल पे रखा और विंग के पास गया और उसे चेक करने लगा। तभी वांग जी ने एक गहरी सांस लिया और कहा, ये सो रहा है। उसके बाद वांग जी ने विंग को बुलाया, विंग विंग विंग। तो विंग ने कहा, हाँ 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 मैं आ रहा हूँ, कहाँ पे हो? ये सुनते ही वांग जी ने कहा, घर पे हो? तो विंग ने, अच्छा मैं घर पे हूँ, तुम्हारे घर पे क्या कर, तुम मेरे घर पे क्या कर रहे हो? मतलब वांग जी भी, हाँ भाई तू सो ले, इतना सो ले कि तू भूल ही जा कि तू क्या कर रहा है। तब वांग जी ने विंग को एक सीरियस लुक दिया, तो विंग को याद आया, भाई 2 दिन के अंदर उसके साथ क्या 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 हो चुका है, क्या लाइफ के रोलर कोस्टर बन चुका है। तो विंग ने कहा, ओह तुम, मुझे तो डराया गया था, ऐसे कोई उठा जाए? तो वांग जी ने कहा, और कैसे, पानी में जाके फेंक देता? तो ये सुनने विंग ने कहा, ऐसे भी कोई उठा जाएगा? तो वांग जी ने खाना खाया? तो विंग ने कहा, नहीं मैं सो गया था। तो वांग जी ने एक साइड लिया, चलो खाना खाने के लिए। तो विंग ने कहा, पर मैंने कुछ बनाया नहीं है। तो वांग जी ने कहा, हाँ तभी इसलिए मैं ग्रोसरी से सामान लेके आया हूँ, तुम बनाओगे ठीक है। ये सुनने के बाद विंग ने वांग जी को देखा, थोड़ा शॉकिंग में। तो वांग जी ने नोटिस किया, तो वांग जी ने कहा, व्हाट? तो वो विंग ने कहा, तुमने ग्रोसरी शॉपिंग की है, तुम्हें पता है वो ग्रोसरी शॉपिंग क्या होता है? ये सुनते वांग जी को लगा कि नहीं, वो जाके खुद सामान पिक करके आए। फिर उसे आया, अरे भाई मैं माफिया किंग हूँ, इस तरह ना काम करेगा। फिर उसने कोई गार्ड को भेजा और वो गार्ड ना कुछ उठा के लेके आया है। तो वांग जी ने कहा, मैंने गार्ड को बोल दिया था। तो इन्हें सर अपना हाँ मिलाया और कहा, तुमसे यही उम्मीद थी। ये कहने के बाद वांग जी और विंग वहाँ पे जो किचन काउंटर पे गए, और विंग का हालत अभी भी थोड़ा सा बैंड बजा हुआ था, पर हाँ सुबह से तो बेहतर था कि वो खुद चल सकता है। तो विंग गया, उसने थैली से एक चीज़ निकाला, उसमें कुछ नहीं था। उसमें दूध था, ब्रेड जाम था, केचप था और एक इंस्टेंट नूडल का पैकेट था, मेयोनीज था और पनीर था। ये देखते ही वांग जी को हाँ आइडिया है कि भाई किचन में क्या क्या यूज़ होता है। अगर गार्ड सही से लाता तो वांग जी भी कुछ कुक कर लेता। पर विंग ने जब ये देखा, विंग ने गहरी सांस ली, हाँ इस बच गया, ब्रेड जाम खा के निकाल लेंगे। कुकिंग करने के लिए खड़ूस माफिया किंग बोलता तो क्या ही हो जाता। उसके बाद चलो ब्रेड जाम खा दे। ये सुनते ही वांग जी विंग को ऐसे देखने लगा, तुम सच में ह्यूमन ही हो ना? तो विंग भी लाइक, क्या मैं क्या ऐसे क्या देख रहे हो, खाना है, खाने के लिए कुछ भी खा सकते हैं। तो वांग जी ने कहा, तुम्हें डिनर के वक्त ब्रेड जाम खाना है? तो विंग ने कहा, देखो बटर भी है। तो वांग जी भी लाइक, हाँ हाँ और क्या चाहिए जीवन में, खाना इतना है कि छोड़ो। तो वांग जी ने कहा, विंग तुम सच में मुझे ये खिलाने वाले हो? तो विंग ने कहा, अरे घर जाके खा लेना, तुम यहाँ पे तो सिर्फ। विंग चुप हो गया, क्योंकि विंग ने जब बोला कि घर जाके खा लेना, तुम यहाँ पे क्यों आ रहे हो, तो विंग को खुद के ऊपर इंसल्ट हुआ। वांग जी को लगा, पर वांग जी ने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया कि भाई हाँ कैजुअल है, बस जो सच है सच है, इसमें छुपाने की बात है। वांग जी पैसा वाला बिहेव करने लगा। तो वांग जी ने, मैं बाहर से खाना ऑर्डर कर रहा हूँ आज के लिए, कल तुम्हारे लिए सारे फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आ जाएंगे और तुम मेरे लिए 3 टाइम का खाना यहीं पे बनाओगे, मैं घर नहीं जा रहा हूँ, यहीं पे रह रहा हूँ। तो विंग ने कहा, क्या तुम यहीं पे रहोगे और खाना मुझे बनाना पड़ेगा? तो वांग जी ने कहा, हाँ क्या हुआ? तो विंग ने हाँ हाँ ठीक है एक ऑकवर्ड सा स्माइल दिया। उसके बाद आधे घंटे बाद बाहर से जो ऑर्डर किया था वो आ गया। वांग जी और विंग हमसे बैठने के खाने लगे। यहाँ पे दूसरी ओर साहु सिंचन सुयांग के लिए बहुत ज़्यादा खाने पे किया था। सुयांग जो ऑफिस का काम लेके घर पे आ गया था, क्योंकि वांग जी ने कहा था मैं जा रहा हूँ, तुम बाकी सारे काम हैंडल कर लेना। और सुयांग कब तक वहाँ पे रहता, उसे भी तो साहु सिंचन के साथ घर पे आना था, इसलिए वो ऑफिस का काम लेके घर पे आ गया था। आने के बाद उसने देखा घर क्लीन है, डिनर रेडी है। तभी साहु सिंचन ऊपर से आते, ओह तुम आ गए,
तुम फ्रेश हो जाओ, हम डिनर साथ में करते हैं। ये सुनने श्रेयांक को जो अपना घर क्लीन लगा, डिनर रेडी मिला, वो खुश हो गया कि भाई पहली बार उसे किसी और का हाथों का बना खाना मिलेगा। ऐसा पहला फीलिंग था। तो श्रेयांक ने अपना सर हाँ मिलाया और ऊपर चला गया। साउथ इंडियन ने एक स्माइल दिया। श्रेयांक में डाइनिंग टेबल में प्लेट्स अरेंज करने लगा और श्रेयांक नीचे आ गया और डिनर में बैठ गया, डाइनिंग टेबल पर बैठ गया था खाने के लिए। तो साउथ इंडियन ने श्रेयांक को सर्व किया और श्रेयांक ने कहा तुमने ये सब किया। तो साउथ इंडियन ने कहा तुमने तो बोला था एवरी एक्शन का कुछ रिएक्शन है, तो ये मेरा रिएक्शन है। तो श्रेयांक थोड़ा स्माइल करने लगा और डिनर एंजॉय किया। डिनर एंजॉय करने के बाद श्रेयांक ने कहा मुझे कुछ काम है, तो मैं स्टडी रूम में हूँ, अगर कोई साउंड हो ना डरना मत। तो साउथ इंडियन ने अपना सर हाँ में हिलाया और वहाँ से चला गया। उसके बाद वो जब रूम में गया तो उसे याद आया कि वह उस श्रेयांक के लिए कुछ गिफ्ट लाया था, तो इसलिए वो उस सारे गिफ्ट्स को लेके स्टडी रूम में आया। श्रेयांक यहाँ पे ऑफिस का काम कर रहा था, तो उसने नॉक किया। तो श्रेयांक ने कहा हाँ आ जाओ अंदर। तो साउथ इंडियन ने जो गिफ्ट खरीदा था उसे कहा ये तुम्हारे लिए। तो श्रेयांक ने कहा ये सब मेरे लिए। तो साउथ इंडियन ने कहा हाँ क्यों, तुम्हारे लिए कुछ खरीद नहीं सकता क्या मैं। तो श्रेयांक ने जब ये सुना कि भाई कोई और उसके लिए कुछ ला रहा है, कुछ खरीद रहा है, उसे बहुत अच्छा लगा। तो श्रेयांक ने अपना सर हाँ मिलाया और साउथ इंडियन ने कहा क्या मैं दिखाऊँ। तो श्रेयांक ने कुछ लैपटॉप को थोड़ा साइड किया, फाइल्स को थोड़ा अरेंज किया और उसके बाद हाँ दिखाओ। तो पहले श्रेयांक ने को साउथ इंडियन ने एक टाइल्स तो क्या कहा ये अच्छा है। तो श्रेयांक ने कहा हाँ बहुत अच्छा है। एक कफलिन का सेट दिखाया, वो कफलिन का सेट बहुत अच्छा खासा महंगा दिख रहा था। ये बात श्रेयांक ने नोटिस की। उसके बाद उसे याद आया कि भाई जो सारे पेमेंट कटे हैं वो इन सारी चीज़ों के लिए कटे हैं, और उसे जैसे लगा। और उसके बाद उसने जब डिनर याद किया तो डिनर में थोड़ा स्पेशली होता है ना मीट फिट वगैरह खरीदने का, वो सब खरीद के कुछ कुकिंग हुआ था। तो श्रेयांक ने कहा इसने खुद के लिए कुछ खरीदा नहीं, सारी चीज़ें तो मेरे लिए खरीदे। तो श्रेयांक ने पूछा तुमने खुद के लिए कुछ नहीं खरीदा। तो साउथ इंडियन ने कहा तुमने मुझे दिया था कि मुझे खर्च करना है, अब मैं किस पे करूँ कहाँ करूँ वो मेरी मर्जी होगी ना। तो श्रेयांक ने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया। तो साउथ इंडियन ने कहा अच्छा चलो तुम अपना काम करो, कि काम बहुत ज़्यादा है। तो श्रेयांक ने कहा फाइल्स की ओर देखते हुए बोला हाँ बहुत ज़्यादा, 3 दिनों का काम एक साथ देती है ऐसा लग रहा है। तो साउथ इंडियन ने कहा क्या मदद करूँ। तो श्रेयांक ने कहा तुम्हें आता है। तो साउथ इंडियन ने कहा तुम्हें क्या पता मुझे क्या नहीं आता है। ये कह के वो सारे गिफ्ट को साइड करने लगा और श्रेयांक के काम में मदद करने लगा। ऐसे करके पूरे 2 घंटे के अंदर उसने पूरे काम को कंप्लीट कर दिया था साउथ इंडियन ने। श्रेयांक ने कहा वाह इम्प्रेसिव, तुम्हारे काम में तो कोई मिस्टेक ही नहीं है। तो साउथ इंडियन कैसे होगा, मैंने पढ़ाई तो की है। इसके साउथ इंडियन जल्दी से चुप हो गया। श्रेयांक को थोड़ा सस्पेंस लगा। तो साउथ इंडियन ने कहा अच्छा चलो मुझे जाना चाहिए। तो साउथ इंडियन ने कहा तुमने कहा तुमने इसके बारे में पढ़ा है मतलब। तो साउथ इंडियन ने कहा मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, वो भी बिज़नेस स्टडी लेके, और उसके बाद मैंने एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जॉब भी की था। उसके बाद मैंने वो जॉब छोड़ दिया और इस जॉब में काम करने लगा। ओके बाय टाटा। ये कह के साउथ इंडियन वहाँ से भाग गया। तो श्रेयांक ने जब ये सुना कि साउथ इंडियन काम कर चुका है एक ऑपरेशन वर्ल्ड में, तो उसे थोड़ा सा डाउट हुआ कि भाई ये क्या चक्कर है। तब श्रेयांक ने इन्होंने सिर्फ इतना इन्फॉर्मेशन लगाया था, विंग के बारे में लगाया था, सर थोड़ा साउथ इंडियन के बारे में निकाला था। साउथ इंडियन के बारे में उसने ने बस इतने ही न्यूज़ इनको बताने के लिए बोला था कि उसे क्या चीज़ पसंद है क्या नहीं, और कुछ ज़्यादा पूछा नहीं। तो उसने न्यूज़ इनको फ़ोन किया। यहाँ पर न्यूज़ देन जो लैंस के साथ खाना खाने के बाद अपने कमरे के और जाके सोने वाला था, तभी उसे श्रेयांक का फ़ोन आया। ये देखते न्यूज़ फिर से काम आ गया। उसके बाद एक गहरी सांस ली और उसने फ़ोन उठाया और बोला क्या हुआ एक कहा। तो श्रेयांक ने कहा मुझे साउथ इंडियन के बारे में पूरी डिटेल चाहिए पूरी की पूरी। तो न्यूज़ ने कहा ओह कहा आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप लैंसजन का मैंने जब बोला मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन देनी थी तो तब आप दोनों ने मना कर दिया, आप भाग रहे हो। तो श्रेयांक ने कहा न्यूज़ है। तो न्यूज़ ने कहा अच्छा ठीक है। साउथ इंडियन का ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है बिजनेस का कोर्स करके। उसके बाद उन्होंने 2 साल के लिए किसी कॉर्पोरेशन वर्ल्ड में जॉब किया था। तब हाँ उन्हें स्कॉलरशिप मिला था उन्हें, तो उन्हें स्टडी की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। पर हाँ 2 सालों में उनके साथ उस वर्ल्ड में बहुत कुछ हुआ।
पहले साल उन्हें कुछ प्रॉब्लम फेस नहीं करी, पर दूसरे साल उन्हें उनके बॉस ने हैरेस करने की कोशिश की। जब ये बात उन्होंने कंप्लेन में बिठाया तो उनके ऊपर सारी चार्जेस लग गए, जैसे कि उन्होंने ही अपने बॉस को सेड्यूस किया है, उनकी वजह से ही कंपनी में बहुत सारे लॉसेस हो रहे, इसलिए उन्हें बैन कर दिया गया था। उसके बाद साउथ इंडियन गगा मिंग्याओ गगा से मिले और मिंग्याओ गगा और साउथ इंडियन गगा की बॉन्डिंग अच्छी थी, तो मिंग्याओ गगा ने उसे कुछ काम मतलब उस बार में ड्रॉप करने का ऑफर दिया। साउथ इंडियन गगा एक डांसर थे, डांस करना उन्हें अच्छा था, उसकी वजह से वहाँ पे उन्हें एक अच्छा खासा डांसर का जॉब मिल गया था। पर जब फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी वीक होने लगी तो साउथ इंडियन गगा ने ये वेबसाइट ओपन करके ब्रेकअप साइट ओपन करके अपना काम चलाया। उसके बाद वो शुगर बेबी बन गए। ये सुनते ही स्वयं ने कहा, ओह, तो क्या मुझे उस बॉस के बारे में डिटेल तो नहीं हो? उसने कहा, गगा मैं अभी 1 घंटे में अंदर भेजता हूँ। तो स्वयं ने कहा ठीक है। उसके बाद नियो सिंह ने 1 घंटे के अंदर ही स्वयं को सारी डिटेल्स भेज दी। ये देखते ही स्वयं ने कहा, मिस्टर ली, आपसे तो मिलना ही पड़ेगा। हाँ मांग जी, तुमने सही कहा था, इस आदमी को ना ठिकाने लगा देना चाहिए था उस समय ही। स्वयं ने कहा था क्योंकि भाई मिस्टर ली भी कोई नॉर्मल से ये बंदा नहीं है, वो भी माफिया वर्ल्ड के साथ थोड़ा सा लिंकअप रखता है, पर बाहर से पूरा ज़्यादा कनेक्ट नहीं है, पर कुछ घोटाले किए थे। उसके बाद उसने माफिया वर्ल्ड के ओर देखा नहीं, तो भांग जी ने स्वयं को वार्न करके छोड़ा था कि अगर ये बंदा फिर से पछड़े में टांग रहे तो इसे उड़ा दो। और वेंचाओ के साथ मिलके कुछ वैसा ही करने वाला था मिस्टर ली इस बार भी। तो स्वयं ने कहा, हाँ वेंचाओ सॉरी, तुम्हारे एक पत्ते को तो गिराना पड़ेगा। ये की स्वयं ने स्मिक किया और उस स्वयं ने मांग जी से डिस्कस करने के लिए कुछ प्लान बनाने लगा। दूसरी ओर भैया ने खाना बना के बैठे थे, क्योंकि भाई इनअप्रोप्रिएट होता है ना, किसी आपके घर में हो और आप खाना खा के रह जाओ, उसके आने के बाद सबको कुछ इनअप्रोप्रिएट होता है मिंगो। तो मिंगो वहाँ पे बैठा हुआ था, तो लैंसी चैन आए, तो लैंसी चैन ने कहा, सॉरी मुझे थोड़ा लेट हो गया ना, चलो खाना बना दे, वो तुम खा लेना, तुम आज खाने में क्या है? तो मियाँ ने कहा मैंने खाना बना लिया है, आप फ्रेश हो जाइए, हम मिल के खाते। तो लैंसी चैन ने कहा तुमने खाना बनाया? तो मियाँ ने कहा क्या मुझे खाना बनाना आता है? तो लंच से ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया। फ्रेश होकर आने के बाद वो खाने के बैठ गए। भाई साहब उन्हें तो खाना इतना अच्छा लगा, तो मैंने उन्हें कहा हाँ आपके घर में कुक होंगे जो इससे भी अच्छा खाना बनाते, पर अगर ये खा लीजिए। तो लंच चाहिए कुक से भी अच्छा है, इतना टेस्टी है कि वो खाने लगे थे। मैं देख रहा था लंच जैसे फूड को एंजॉय करे थे, उन्हें अच्छा लग रहा था। तो मैं उन्हें कहा अच्छा चलेगा, ये कि उन दोनों ने डिनर एंजॉय किया। तो मिंगा ने कहा सिजन, ये सुनते लांस भाई क्या मेरा कल ये आपसे आगे तो बढ़ा लांस सिजन के। तो हाँ, तो लांस सिजन ने कहा हाँ। तो मिंगा ने कहा वो मेरा कल डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, क्या आप चलेंगे? ये सुनते लांस सिजन ने कहा हाँ क्यों नहीं, मैं चलूँगा। उसके बाद लांस सिजन ने स्वयं को कॉल लगाया और उसे अपना काम में धरा दिया। और स्वयं बोली गंगा अब प्यार में हो, मुझे क्यों टॉर्चर कर रहे हो? तो लांस सिजन ने कहा प्लीज़ स्वयं। तो स्वयं ने कहा अच्छा ठीक है गंगा। ये कहने के बाद स्वयं फिर से लांस सिजन के शेड्यूल को रीशेड्यूल करने लगा। यहाँ पे जो वांगजी और विंग का डिनर कंप्लीट हो चुका था, तो विंग ने वांगजी के पास जाते बोला वो तो वांगजी ने कहा तुम्हारी काका ठीक है, उनके बेबी भी ठीक है? तो विंग ने कहा नहीं वो कल काका का अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के पास। तो वांगजी ने कहा तुम उसकी टेंशन मत लो, मैंने बोला ना तुम्हारी काका पूरी तरह ठीक है, उनका बेबी भी। और विंग ने कहा सो सिंचन काका। तो ये सुनने के बाद वांगजी ने कहा वो भी ठीक है। तो विंग ने कहा क्या मैं घर के? तो वांगजी ने कहा नो कभी नहीं। एक वांगजी जो सब कुछ बोलने के बाद मुँह लटका के वहाँ से जाने वाला। तो वांगजी ने कहा तुम कहाँ चल रहे हो? तो इन्हें कहा सोने ही रहा। तो वांगजी ने एक दिल सा स्माइल दिया और उठते हुए बोला तुम भूल गए क्या तुम यहाँ पे क्यों हो?
तो विंग को भाई अब डर लगने लगा। जो भांजी उसे सिर्फ वैसे इतना केयरिंग सा बिहेवियर दिखा रहा था, इतना काम सा बिहेवियर दिखा था, अब उसमें शैतान की झलक दिखाई दे रही थी। तो विंग पीछे होते बोला मतलब क्या है तुम्हारा? तो भांजी ओ इतने बोले मन मनो, तुम्हें पता है ना तुम यहाँ पे क्या करने के लिए हो? तो विंग जो पीछे हो रहा था वो टेबल से जाके टकराया और भांजी उसके सामने 2 हाथ को उसके वेस्ट के रन रैप किया था और बिना वार्निंग दे विंग को किस करने लगा। विंग को लगा पहले वो भांजी उसके एक थप्पड़ लगाया, फिर उसे कुछ याद आया, बस रुक गया। उसके बाद भांजी किस करने लगा और वहाँ से उठा के वो अपने रूम की ओर चल दिया। और इसके आधे घंटे के बाद उस कमरे में से, उस घर में से सिर्फ विंग बेगिंग की साउंड सुनाई दे रही थी, क्योंकि भांजी विंग के साथ पूरे फोर्सफुली और रुथलेस ट्रीटमेंट हो रहा था। 5 राउंड कंप्लीट करने के बाद भांजी के ऊपर था और विंग का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब था। भांजी ने एक गहरी सा डीप ब्रेथ लिया और वहाँ पे सो गया। और विंग भी वहाँ पे उसका हालत ऐसा नहीं था कि वो उठे खुद को क्लीन अप करे, उसके बाद उसे वो भी वैसे ही सो गया था। सुबह का वक्त था। यहाँ पे मिंगिया और लांजीचन अपने डॉक्टर के पास जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थे। हाँ, क्योंकि पहली बार वो अल्ट्रासाउंड करने वाले थे। सॉरी, सोनोग्राफी मुझे निकल गया, अल्ट्रासाउंड करने वाले थे। अपनी बेबी के पहली हार्ट बीट, अपनी बेबी की पहली पिक्चर को देखने वाले वो, उनका एक्साइटमेंट लेवल कुछ अलग ही लेवल का था। तो वो दिन निकल गए थे। लांजीचन को बिना गार्ड के निकलना पड़ा था, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर गलती से भी अंकल और डैड को इस बारे में पता चलेगा तो वो कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे हाँ मिंगिया को उनसे दूर नहीं करेंगे, पर हाँ शायद बेबी को मिंगिया से दूर कर दे, उसे इस बात का डर था। तो इसी वजह से वो चुप्पे चुराते हुए हॉस्पिटल पहुँचे। अपने जाने में नहीं, मिंगिया जहाँ पे चेकअप करा था वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने अपनी बेबी की हार्ट बीट सुनी। डॉक्टर ने कहा कंग्रेचुलेशन, आपको ट्विंस होने वाले। ये सुनते ही मिंगिया और लांजीचन की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उन्होंने एक दूसरे को देखा। लांजीचन ने मिंगिया को हक करते बोला थैंक यू मिंगिया, थैंक यू सो मच। ये क्योंकि उन्होंने मिंगिया को लिप्स पर किस किया था। ये देखते मिंगिया शॉक कि भाई ये हुआ क्या। लांजीचन को जब होश में आया, वो होश में जब आए तो उन्होंने थोड़ा सा गैप मेंटेन किया और डॉक्टर से बात करने लगे। भाई आप इस वक्त तो आई कॉन्टेक्ट क्या, कुछ भी कॉन्टैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है मिंगिया से। मिंगिया जो 100x200 था, वो बस सिचन को देखे ही जा रहा था। और सिचन सारे केयरफुल, मतलब बेबीज़ के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, मिंगिया के लिए क्या ज़रूरी है, कितना केयरफुल होना, क्या कुछ एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है, वो सारे डिस्कशन कर रहे थे। मिंगिया ने जब सिचन को ऐसे बात करते हुए देखा, उन्होंने थोड़ा स्माइल किया और उसके बाद कुछ रिएक्ट नहीं किया और वो दोनों वहाँ से निकल गए। पूरे रास्ते पूरी खामोशी चली थी। तो सिचन ने मिंगिया को अपार्टमेंट के पास छोड़ा और वहाँ से वो पूरे गार्ड का काफिला लेके वहाँ से निकल गए थे। तो मिंगिया ने कहा ये क्या था, क्या मुझे प्यार हो रहा है? पर ये गलत है, क्योंकि मिंगिया को इन 2 दिनों के अंदर ऐसा नहीं है कि वो लांजीचन को देखते ही प्यार नहीं हुआ था। पहली बार जब वो कॉफ़ी पीने के लिए वहाँ पे आए थे, मिंगिया को एक अट्रैक्शन सा फील हुआ। फिर मिंगिया ने कुछ सोचा, मतलब नहीं ये हो नहीं सकता, ये क्योंकि वो उससे जाने दिया था। फिर जब लांजीचन ने जब पूरी बात बताई थी तो मिंगिया को वो अच्छे लग रहे थे कि हाँ भाई बंदा इतना रिस्पॉन्सिबल है, इतना केयरिंग है, खुद से ही रिस्पॉन्सिबल लेने के लिए वहाँ पे आ गया। तो ये सुन के मिंगिया को थोड़ा अच्छा लग रहा था। और इन 2 दिनों के अंदर लांजीचन ने मिंगिया की बहुत केयर की थी। ऐसा नहीं है कि हाँ कि रिस्पॉन्सिबल मतलब आके घर पे रख देना, खाने पीने की सारी चीज़ें दे देना, नहीं, उनका एफर्ट दिख रहा था मिंगिया को। तो मिंगिया ने कहा नहीं ये नहीं हो सकता, बस वो बेबी के लिए कनेक्ट है और किसी नहीं। ये कह के वो ऊपर चला गया था अपनी अपार्टमेंट की ओर, यहाँ पे दूसरी ओर। साओजिन और सियांग ने ब्रेकफास्ट किया और सियांग वहाँ से जाने वाला कि साओजिन आया और सियांग के हेड पे किस किया। किस करने के बाद सियांग के में जो बटरफ्लाई उड़े कि भाई अब वो कोई काम करेगा, उसका दिमाग काम करेगा या नहीं करेगा वो भाड़ में गया। उसे वो रोबोट की तरह वहाँ से घूमा और वहाँ से चला गया। साओजिन मैंने क्या कुछ ज़्यादा कर दिया, ये कह के वो कुछ सोचने लगा और फिर अपने रूम में चला गया। वो दूसरी यहाँ पे सियांग जो ऑफिस आने के बाद एक के बाद एक के काम की गड़बड़ी करे जा रहा था। मतलब लांजीचन की फाइल
उसको लेके उसने भांग जी के कैबिन पे रख दिया। भांग जी के बाल्टी के लास्ट किचन के कैबिन पे भांग जी की कॉफ़ी पे नमक डाल दिया था उसने। मतलब उसने पूरी गड़बड़ मचा रखी थी, ठीक है। या उसका ये बिहेवियर देखिए, उसके नीचे जो सेक्रेटरी एंड असिस्टेंट काम करते थे, पूछता कि भाई स्वयं सर को हुआ क्या है, वो कितनी गलतियाँ कर रहे हैं भाई। अलग ही लेवल का चुल मचा रहा था कि स्वयं सर को हुआ क्या है। तो आज का पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है, फिर मिलेंगे के पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यार कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। Thanks for watching. Bye bye cuties and sweeties.